समझ में आ रहा है? देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, k बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो, रियल नंबर है, कुछ भी कर सकता है। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, इसको अपने दिमाग को बोल देते हैं कि ये a है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए को ऐसे भी लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, जो कि फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। तो अब यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ के आई एन। तो ये के आई एन जो है उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, n माइनस वन। तो एक प्रॉपर्टी तो ये यूज़ कर लिया हमने। सेकेंड प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट की यूज़ करेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए गिवन है, तो के की पावर n बाहर आती है और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ है। तो अगली लाइन में हम यही यूज़ करने वाले हैं, के की पावर n बाहर आएगी और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा आई एन, और इस पूरे की होल पावर क्या चल रही है, n माइनस वन। तो ये हो जाएगा k टू द पावर n इंटू एन माइनस वन, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई तो वन होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई की वैल्यू वन है। तो ये आंसर हो गया k टू द पावर n इंटू एन माइनस। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। कंसीडर अ मैट्रिक्स कंसीडर अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 2 1 4 1, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 3 4 2 3, और सी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 4 माइनस 2 और 3। देन द वैल्यू ऑफ द trace of A plus trace of A B C upon 2 plus trace of A B C का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस ट्रेस ऑफ A B C का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 8। अप टू ये सीरीज जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही है। इसकी वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। ए ऑप्शन में गिवन है 6, बी में 9, सी में 12 और डी में 15। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ट्रेस ऑफ ए का मतलब सबको पता होगा। ट्रेस ऑफ ए का मतलब है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस ऑफ ए का क्या मतलब है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। जितने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उनका सम कर देते हैं। जैसे ए का अगर हम निकालें तो 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। उसी तरीके से पहले ए बी सी का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें तो उसका भी कुछ वैल्यू आएगी। उसी तरीके से सबको प्लस करके इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। और सबको पता है कि इनफाइनाइट सीरीज जो है वो जीपी में ही होती है, ना तो एपी में होती है और ना एचपी में। तो फिर ये जीपी बनेगी। तो आप देखें, एक बार ट्राई करें। तो देख लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब जगह बी सी आ रहा है, यहाँ भी बी सी आ रहा है, यहाँ बी सी का स्क्वायर आ रहा है, फिर बी सी का क्यूब आ रहा है। सबसे पहले बी सी को ही सॉल्व कर लिया जाए। तो बी की वैल्यू है 3 4 2 3,
और सी की वैल्यू है 3 -4 -2 और 3। और रो बाई कॉलम जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 -8 और ये 6 -6 और जब इससे करेंगे आप तो -12 +12 और -8 और +9 यानी कि ये बन गया 1001। तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है। सीरीज हमारी जो है वो क्या बन जाएगी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बाई 4, क्योंकि बाकी सब क्या होने वाला है, वन। ट्रेस ऑफ ए जो है वो यहाँ पर ट्रेस की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए बाई 2 प्लस ए बाई 4। और ए भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए हमने कॉमन ले लिया और एक सीरीज बन गई 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 से लेकर इनफाइनाइट तक की सीरीज। ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू है 1 + 2 यानी कि 3 और जीपी का सम है a/1 माइनस आर। तो 3 × 2 तो आंसर आ गया हमारा 6। ठीक है, चलिए ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमको दिया है 1 -1 1 0 2 -3 2 1 और 0 और बी इक्वल टू गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए और सी इक्वल टू गिवन है 5 टाइम्स ए। देन हमको जो है वो वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना। ए ऑप्शन है 5, बी है 25, सी है 125 और डी है 1। यहाँ पे मतलब आग लगा रखी है। सही है ये भी, वेरी गुड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाकी लोगों को बता देता हूँ मैं, कि सभी को क्लियर है। देखिए प्रॉपर्टी का ही सारा का सारा गेम है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ बी और बी की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ सी का मतलब 5 टाइम्स है। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 2 और इसकी प्रॉपर्टी कहती है 5 की पावर n इंटू ए की पावर n, तो 5 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और n की वैल्यू है 3, तो 3 -1 2 का स्क्वायर और ये 5 का मतलब 5 की पावर n और n का मतलब है 3। ऑर्डर जो है वो 3 का है, 3/3 का और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 -1 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 5 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 1 इंटू 0 माइनस ऑफ -3 और +2 इंटू फर्स्ट कॉलम के
रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंड कर दिया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 हो गया, तो ये 5 आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 अपॉन 5 क्यूब, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए खुद 5 है, तो 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, तो आंसर 1 आ गया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, तो मतलब 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो लिख लेते हैं। हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाएगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 करके, कॉलम 1 यहाँ पर है और कॉलम 2 यहाँ पर कहीं है, और हमको इनकी मैचिंग करानी है। कॉलम 1 में पहला क्वेश्चन है, ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, देन 2a इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताना है, क्या होगा। इफ ए का जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, और पी में दिया हुआ है यहाँ पर 1। फिर उसके बाद बी क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1/8। आप चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। देन हमको बताना है एडजॉइंट 2a की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, और ए का ऑर्डर जो है वो 3/3 का है, और बी के बाद यहाँ पर क्यू दिया हुआ है 4। फिर सी में है इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। यहाँ लिखा हुआ वेयर ए एंड बी आर ऑफ ऑड ऑर्डर, और पी क्यू के बाद आर में दिया हुआ है 24। फिर ए बी सी के बाद डी है, और डी में गिवन है ए जो है वो 2/2 का है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 है। बी जो है वो 3/3 का है, उसका डिटर्मिनेंट 3 है। सी जो है वो 4/4 का है, उसका ऑर्डर 4/4 का है, और उसकी वैल्यू भी 4 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या है। और पी क्यू आर एस, एस जो है वो 0 है, और एक टी भी दिया हुआ है, डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से हमारे ये 4 क्वेश्चन और 5 जो है इसके मैचिंग में दिए हुए हैं। देखिए पहला जो है मैट्रिक्स में इस टाइप में, फर्स्ट का आंसर तो आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 गिवन है, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू हमको बताना है। करते हैं, पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जो ए है उसको देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, और 2a के इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमें बताना है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बन गया कि के ए की होल पावर, के ए है उसका डिटर्मिनेंट बताना है, तो के टू द पावर n बार आएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और के की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 की पावर n बार आएगा, और ए जो है उसका ऑर्डर 3/3 का है, तो 2 की पावर 3 बार आएगा इनटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो 2 क्यूब हो गया 8,
और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालें या 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दें, दोनों का मतलब सेम है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो 2 4 जाएगा। ए का जो है वो कौन सा ऑप्शन हो गया, क्यू। ए का क्यू जो है वो करेक्ट हो गया। अब बी की बात करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। बी में क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1/8 है, और हमको जो है वो वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर, 2 टाइम डिटर्मिनेंट, 2 टाइम एडजॉइंट है तो पावर 2 हो जाएगी, 3 होता तो 3 हो जाएगा। ए की जगह पे यहाँ पर 2a है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की होल पावर n-1, और a का ऑर्डर 3/3 का है, तो 3-1 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार एडजॉइंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की होल पावर 3-1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी के ए का डिटर्मिनेंट के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n, तो k की पावर n, तो 2 की पावर n बाहर आएगी और n की वैल्यू 3 है, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस पूरे की होल पावर क्या है, 4, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, 12, 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 4, तो 12, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब है 1/8 यानी 2 की पावर 3, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, और इसकी पावर 4, तो ये भी 2 की पावर 12 और अपॉन में भी 2 टू द पावर 12, तो आंसर हो गया भाई, ये बी पार्ट का आंसर हो गया। तो बी का कौन सा हो गया, पी, बी का ऑप्शन हो गया पी। कोई प्रॉब्लम इसमें, ओके। अब चलिए सी देखते हैं। सी में हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमसे पूछा गया। अब देखिए ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है मैट्रिक्स में, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो नहीं होता, ये सबको याद होगा कि ये रॉन्ग है। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी ए। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए प्लस बी का होल क्यूब हो, वो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं होती, क्योंकि ए बी और बी ए यहाँ पर मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होते। वैसे तो ये फार्मूला होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी और बी ए डिफरेंट होते हैं। तो इन्होंने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों कट हो गए, ए बी की वैल्यू जो है वो माइनस बी ए के इक्वल है, क्योंकि ए बी प्लस बी ए 0 हो गया, तो ए बी की वैल्यू माइनस बी ए के इक्वल है। अब यहीं पे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। अब फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है और जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए होता है वो सेम होती है। ये भी प्रॉपर्टी हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ी हुई, वहाँ पर बताई गई थी कि जो मैट्रिक्स होता है उसमें ए बी और बी ए अलग अलग होंगे, लेकिन जब बात डिटर्मिनेंट की आएगी
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो या बी ए हो, दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो इस ए बी को वन साइड कर लेंगे, LHS में ले आते हैं, तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू 0 है। इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 हो गया। अब यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी यूज हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर है तो उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो गिवन है कि 2 है, तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो मैचिंग में एस आ जाएगा, 0 किसकी वैल्यू है, एस की। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, एस। तो हो गया सी का आंसर एस। कोई प्रॉब्लम इसमें भी? अच्छा, फोर्थ वाले में आपने क्या किया हुआ? फोर्थ वाला तो बहुत इजी था, ये तो हो जाना चाहिए था, जो डी पार्ट है। ये क्यों नहीं आया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कह रहा था कि ए जो है वो 2/2 ऑर्डर का है, उसका डिटर्मिनेंट 2 है। बी जो है वो 3/3 ऑर्डर का है, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 3 है। और सी जो है वो 4/4 ऑर्डर का है, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 4 है। तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी बताना है। अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, क्या थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी कुछ भी हो तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी आएगा। ओके, तो क्या इसका आंसर 24 आ जाएगा क्या? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ए बी सी था, तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी लिख दें? क्या ये करेक्ट है? नहीं, आंसर होगा नहीं, है करेक्ट नहीं है। अब क्यों नहीं करेक्ट है, ये रीज़न आपको बताना है क्यों नहीं करेक्ट है। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी जो है वो ए बी सी डी सबका मल्टीप्लाई होकर बनता है, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? देखो उसका रीज़न क्या है, मैं बताता हूँ। जो ए बी सी है पहले उनका मल्टीप्लाई किया गया होगा, बाद में उनका डिटर्मिनेंट निकाला गया होगा। ए और बी का पहले मल्टीप्लाई किया गया होगा, और फिर बी और ए बी से जो बना उसका फिर सी से मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर मान लेते ये मैट्रिक्स होते हैं, जैसे तो ये डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स भी होते तो क्या ए बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल होता? क्या ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई हम कर सकते थे, जबकि ए का ऑर्डर 2/2 का है और बी का ऑर्डर 3/3 का है। तो ये मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और डिटर्मिनेंट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2/2 का है तो उसका 2/2 के साथ ही होगा। 3/3 का अगर है मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है तो 3/3 के साथ ही होगा। मैट्रिक्स में तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि ये दोनों सेम हो, ये दोनों डिफरेंट भी हो तो भी चलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं चलता। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है, तो इसलिए इनका ए बी सी का जो मल्टीप्लाई है वही नहीं पॉसिबल है। तो जब ए बी सी का प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है तो फिर उनका डिटर्मिनेंट कैसे आ जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका खास। कि प्रोडक्ट लिख देंगे, रीज़न क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता देन डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डज नॉट एग्जिस्ट। प्रोडक्ट ही जब नहीं बनेगा तो फिर हम उनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। इसमें अभी भी किसी को डाउट है कि क्लियर है बात ये बिल्कुल। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आज हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ए की वैल्यू गिवन है 3 to 2 अल्फा, बी की वैल्यू गिवन है 3 7 1 3। इफ डिटर्मिनेंट 2 into a to the power 9 b to the power -1 इक्वल टू -2, देन अल्फा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन है 0 1 2 और 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो डी था डी का क्या आंसर हो जाएगा टी। यहाँ लिख सकते हैं डी का आंसर टी है। डी का आंसर जो था वो टी। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 a to the power 9 b इनवर्स। तो 2 की पावर कितनी बार बाहर आएगी, ये 2/2 का बन रहा है तो 2 की पावर 2 बाहर आ गई। a to the power 9 का डिटर्मिनेंट और b इनवर्स का डिटर्मिनेंट -2 की इक्वल, ये 4 हो गया। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 9 हो गई और ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ b हो गया इक्वल टू -2। तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ से आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 अल्फा -4। 3 अल्फा -4 की पावर 9 और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ b 9 - 7 तो 2 और ये -2 हो गया। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 से ये कट हो गया। तो 3 अल्फा -4 की पावर 9 इक्वल टू -1। 3 अल्फा -4 इक्वल टू -1। 3 अल्फा इक्वल टू 3, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक और लिख लेते हैं। इफ ए आई जे, और ये जो है वो 4x4 का मैट्रिक्स है, सच दैट ए आई जे की वैल्यू जो है वो 2 है या फिर 0 है। यहाँ आई इक्वल टू जे है और यहाँ आई नॉट इक्वल टू जे है। देन हमको बतानी है वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई 7। इसकी वैल्यू बतानी है क्या।
देखो एक बात तो इसमें क्लियर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की तो प्रॉपर्टी लगेगी। ये लिखा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। बस हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहीं से पता चल जाए तो हो जाएगा। तो ये ऊपर दिया हुआ है, ए आई जे जो है कोई मैट्रिक्स है ए, ये कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और इसके जो एलिमेंट्स है वो इस टाइप से दिए हुए हैं। ये कोई एक मैट्रिक्स ए था जिसके ए आई जे 4x4 के मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पे आई जे के इक्वल है वहाँ पे 2 आएगा और जहाँ आई नॉट इक्वल टू जे है वहाँ 0 आएगा। तो ऐसे ही तो बनेगा ना, ये A11 12 13 14, सिमिलरली 21 22 23 और 24, 31 32 33 और 34, और ये बन जाएगा 41 42 43 और 44। और ये जो वैल्यूज है वो क्या क्या गिवन है, कह रहा है जहाँ पर आई और जे इक्वल है, कहाँ कहाँ पर इक्वल है आई और जे, ये यहाँ पर तो वैल्यू जो है वो 2 है और बाकी सब जगह पे 0 है। 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 और 0 0 0 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड मैंने बताया हुआ है कि सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे मिल गई 2 टू द पावर 4। अब आगे देखो आंसर क्या आएगा, आप सोचो इसके बाद कि अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, सब क्लियर है बात। ओके, तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई 7, और इसकी वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी वैल्यू है 2 की पावर 4, उसकी पावर n माइनस वन, तो 4 माइनस वन 3 और उसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। तो 2 की पावर 4 तो चल ही रहा था और उसकी भी पावर 3 माइनस वन, 3 माइनस वन हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यही तो होगा ना। अच्छा यहाँ पे 4 है, ऑर्डर 4 है, तो 4 माइनस वन ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और डिवाइडेड बाई 7, तो 2 टू द पावर 36 डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर हो गया। इसी का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया था एक बार, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, तो 2 की पावर 36 डिवाइडेड बाई 7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 1/7। ये जो ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, ये किसको डिनोट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये हमने फंक्शन में कहा था। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। सिंपल सी बात है, जो फ्रैक्शन होता है ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है हमने, इंटीजर फंक्शन, तो जो रियल नंबर होता है, जैसे सपोज करो ये वैल्यू है 3 होल 1/2, तो ये इंटीजर वैल्यू हो गई, यही फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1/2 फ्रैक्शनल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 2 की पावर 36 तो इंटीजर हो गई,
डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 1/7 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है इसमें? जहाँ तक हमने किया उसमें कोई प्रॉब्लम है?